शाम का वक्त था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और अंधेरा अपनी चादर फैलाने लगा था। अजय, राहुल और प्रियंका 3 दोस्त थे जिन्होंने अपने कॉलेज की छुट्टियों में एक नए और रहस्यमय जंगल की यात्रा का फैसला किया। गांव वालों से सुना था कि उस जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन युवाओं का जोश था और उन्हें खतरों से खेलना पसंद था। वे तीनों जंगल के अंदर घुस गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की हल्की हल्की आवाजें। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल घना और डरावना होता चला गया। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा छाने लगा था। अचानक हवा में एक अजीब सी ठंडक छा गई। पेड़ों के बीच से कुछ चमकती आंखें झांकती दिखाई दी। राहुल ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोगों को भी कुछ महसूस हो रहा है? अजय और प्रियंका ने भी उसी दिशा में देखा, लेकिन कुछ खास नहीं देखा। फिर भी राहुल के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। प्रियंका ने उसे हंसते हुए कहा, डरपोक मत बनो राहुल, ये बस तुम्हारी कल्पना हो सकती है। उन्होंने अपना रास्ता जारी रखा, लेकिन जंगल में जो कुछ भी हो रहा था वह अब तक शांत नहीं था। अचानक प्रियंका ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने घबरा कर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। थोड़ी देर बाद अजय ने देखा कि रास्ता कुछ बदला हुआ लग रहा था। वे तीनों एक चौराहे पर पहुंच गए थे, जहां से 4 अलग अलग रास्ते जाते थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस रास्ते पर जाएं। तभी उनमें से एक रास्ते से एक धीमी धीमी आवाज आने लगी। वह आवाज किसी के रोने की थी, मानो कोई बहुत दर्द में हो। राहुल ने कहा, हमें इस रास्ते से चलकर देखना चाहिए, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। अजय और प्रियंका ने राहुल का समर्थन किया और वे उस आवाज की दिशा में चल पड़े। जैसे ही वे उस रास्ते पर बढ़े, आवाज और तेज होती गई। जंगल में अंधेरा घना हो चुका था। कुछ ही देर बाद वे एक छोटी सी कुटिया के सामने पहुंच गए। कुटिया से ही वह आवाज आ रही थी। कुटिया का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से एक धीमी रोशनी छन रही थी। अजय ने धीरे से दरवाजा धकेला। अंदर का नजारा देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक बूढ़ी औरत फर्श पर बैठी थी। उसके चारों ओर दियों की हल्की रोशनी थी। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। अचानक बूढ़ी औरत ने अपनी गर्दन उठाई और उनकी ओर देखा। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वह उनके दिल की धड़कनें सुन सकती थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उनकी सांसें अटक गईं। प्रियंका ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जिसे तुम लोगों ने जगाया है। सालों से मैं यहाँ सो रही थी और तुमने मेरी नींद तोड़ी है। अब तुम सब मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। इतना कहकर वह औरत हवा में गुम हो गई। अचानक से कुटिया की दीवारों से खून टपकने लगा और फर्श पर धुंधले चेहरों की परछाइयां उभरने लगीं। वे तीनों घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जड़ हो गए थे। तभी कुटिया की दीवारों से हाथ निकलने लगे जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रियंका चीखी। राहुल ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह हाथों की भीड़ में खो गए। अजय ने आखिरी कोशिश में दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। कुटिया के अंदर की अंधेरी परछाइयों ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। चीखें धीरे धीरे शांत हो गईं। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि जंगल से 3 लोगों के गायब होने की खबर है, लेकिन कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह जंगल हमेशा से एक रहस्य बना रहा और गांव वाले उसे खौफनाक जंगल के नाम से जानने लगे। कहते हैं कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। समाप्त।